दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बम बनाने में डॉक्टर उमर मोहम्मद एक्सपर्ट था। i-20 कार के 60% हिस्सों में मिले एग्जिबिट्स में अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटिंग मटेरियल, पतले तार और पेट्रोलियम ऑयल के निशान मिले हैं। तो शहर शहर तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट जो ये सामने आया उसके बाद परत दर परत जब चीजें खुल रही हैं तो कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें आप देखिए फॉरेंसिक टीम के अगर हम मानते हैं तो इस तरह का विस्फोटक 5 से 10 मिनट में भी तैयार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि पार्किंग में मौजूद 3 घंटों के दौरान क्या उमर ने यही काम किया? यहां उसने उस बम को तैयार किया था, ब्लास्ट यहीं तैयार किया गया था क्या पूरा? तो दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ। आपको हम कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि ब्लास्ट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। बम बनाने में जो ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर था, आरोपी उमर मोहम्मद, वो मास्टरमाइंड था। ब्लास्ट में डेटोनेटिंग मटेरियल, पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल हुआ है। खदानों में, माइनिंग में डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल यहां भी किया गया। 5 से 10 मिनट में ही इस प्रकार का विस्फोटक तैयार हो सकता है। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है, जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? यह सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? अब देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर लगातार शहर दर शहर रेड चल रही है। हम आपको 4 खबरें इसी से जुड़ी दिखाते हैं। यहाँ कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने रखते हैं। पहला, न्यू मेवात में हरियाणा में 3 डॉक्टर अब तक हिरासत में लिए गए हैं। अगर वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हापुड़ में यहाँ पर भी डॉक्टर हैं फारूक, वो भी हिरासत में है। इधर आप चलिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 2 यूट्यूबर्स भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। वो देखा गया उनके साथ में, उनको देखा गया उमर के साथ में, इसीलिए उनसे भी पूछताछ है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पठानकोट पंजाब में डॉक्टर रईस अहमद से पूछताछ हो रही है।
जो जो थोड़ा सा भी संलिप्त दिखाई दे रहा है, इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी के करीब 200 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। आरोप है कि डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स थे, कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और छात्र थे। सूत्रों के मुताबिक शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों से जुड़ी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस की एक टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरी टीम श्रीनगर पहुंचने की तैयारी में है।